हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए वट अमावस्या की कहानी लेकर आई हूँ। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वट सावित्री अमावस्या व्रत किया जाता है, जो स्त्रियों का महत्वपूर्ण व्रत है। वट अमावस्या व्रत मूलतः सौभाग्यवती स्त्रियों का है। फिर भी सही प्रकार की स्त्रियां, चाहे वे कुंवारी हो या विवाहिता, कुपुत्रा हो या सुपुत्रा आदि, सभी ये व्रत करती हैं। इस दिन वट, बड़ या बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस व्रत को स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती रहने की मंगल कामना से करती हैं। आइए शुरू करते हैं वट अमावस्या की यह कथा। भद्र देश में अशुपति नाम के एक राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया और बोले कि मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए आप ऐसा कोई उपाय करो जिससे मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, आपके भाग्य में एक कन्या लिखी है। 12 वर्ष की आयु में उसके पति की मौत होने के कारण वह विधवा हो जाएगी। राजा बोले, मेरे पुत्र नहीं होगा तो मेरा वंश कैसे चलेगा। बाद में राजा ने यज्ञ, हवन इत्यादि कराए। पंडितों ने कहा कि आपकी जो कन्या होगी उससे माँ पार्वती और बड़ा अमावस की पूजा करवाइएगा। यज्ञ, होम आदि कराने से रानी गर्भवती हो गई और 9वें महीने में रानी को एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। जब पंडितों ने उसकी जन्म कुंडली देखी तो वे बोले, जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी उस दिन इसका विधवा होने का योग्य है, इसलिए इससे माँ पार्वती और बड़ा अमावस्या की पूजा करवानी होगी। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान से हो गया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे। सावित्री अपने सास ससुर की बहुत सेवा किया करती थी और सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था। सावित्री को मालूम था कि जिस दिन वह 12 वर्ष की होगी उस दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उसे पता था कि आज उसके पति की मृत्यु का दिन है, इसलिए वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली कि आज मैं आपके साथ चलूंगी। तब सत्यवान बोला, तुम मेरे साथ चलोगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा। अगर वे आज्ञा दे तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। तब सावित्री अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली कि मैं आज इनके साथ जंगल में जाना चाहती हूँ, क्या मैं जंगल में जा सकती हूँ। तो वे बोले, ठीक है, चली जाओ। जंगल में जाकर सावित्री लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ के नीचे सो गया। उस पेड़ के नीचे एक सांप रहता था। उस सांप ने सत्यवान को डस लिया। जब सावित्री ने यह देखा तब वो अपने पति को गोद में लेकर रोने लगी। तभी भगवान शिव और माँ पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। सावित्री ने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जीवित कर दो। तब शिवजी बोले, आज बड़ा अमावस है, तुम बड़ा अमावस की पूजा करो तो तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। फिर सावित्री पूरी श्रद्धा के साथ बड़ा अमावस्या की पूजा की। बड़ के पत्तों को गहना बनाकर पहनी। वो हीरे मोती में बदल गए। इतने में धर्मराज के दूत आ गए और सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री उनके पैर पकड़ ली। तब धर्मराज बोले कि तुम वरदान मांग लो। तब सावित्री बोली, मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं हैं। तब धर्मराज बोले, तुम्हारी यह मनोकामना पूरी हो जाएगी। फिर वह बोली, मेरे सत्यवान से 100 पुत्र हो जाए। तब धर्मराज बोले, ठीक है, तुम्हारे 100 पुत्र हो जाएंगे। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री बोली, हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो मेरे पुत्र कहाँ से होंगे। तब धर्मराज बोले, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बड़ अमावस और माँ पार्वती की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। और सत्यवान जीवित हो गया। इस दिन पति की लंबी आयु, सुख, शांति, वैभव, यश, ऐश्वर्य के लिए ये व्रत रखना चाहिए और बड़ा अमावस्या की पूजा करनी चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।